बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। सारे मर्द हजरात जा चुके हैं नमाज पढ़ने के लिए, ईद की नमाज पढ़ने के लिए जा चुके हैं। यमुना मैडम ने शिपू वाला ड्रेस पहन लिया है क्योंकि आज शिपू डे है, तो बस उसने कहा मैं भी शिप वाली ड्रेस पहनूंगी। चलो जी, एनीवेज यमुना को करते हैं इग्नोर और इधर आते हैं। और ये जी कसाई आ चुके हैं। मैं कसाई नमाज पढ़ने से पहले आ गए थे, मीन वो दूसरी मस्जिद में नमाज पढ़ के आए होंगे जहाँ पे टाइम थोड़ा सा पीछे को था, और मुदस्सिर साहब लोग दूसरी मस्जिद में गए थे। और लबीका और जरीश जो है काव को जफ्फियाँ शफ्फियाँ डाल रही हैं कि उनके टाइम आ गया हुआ है जुदाई का। ये मैं क्या बोल रही हूँ। चलो एनीवेज, जो बोल दिया। और ये ना मजदूरों से पहले हम ये काम करवा रहे थे कि ना यहाँ से मट्टी वगैरह सारी उठा लें, क्योंकि जब ना गाय का काम होता है ना तो ब्लड वाला काम और मट्टी और ब्लड का मिक्स हो जाना, मच जाना, इसी वजह से ना पहले ये काम खत्म करवाएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। और ये जो कसाई है अब इस टाइम मजदूर बने हुए हैं, मजदूरों वाला काम कर रहे हैं। और ये सारी मट्टी उठाई गई है, बहुत रहा है कि ना मट्टी डालने की वजह से ना बाकी जगह पे गंद नहीं रहा, ज्यादा नहीं पड़ा, वरना तो गाय को इस तरह रखना ना बड़ा ही मुश्किल काम था। और ये ना बड़ा मुश्किल हो जाना था। बस ये मट्टी डालने से ना गाय को बड़ा अच्छा माहौल मिला, और हमारे दिन बड़े ही अच्छे गुजरे हैं। बहुत ही बिजी डे रहे हैं। गाय के साथ एक अलग सी लाइफ चल रही थी, मीन्स के थोड़ा सा चेंज चल रहा था और मजा आ रहा था। दिन ना वैसे भी ना सबकी मस्जिदों में ना टाइम बड़ा डिफरेंट था। किसी के 6 बजे नमाज का टाइम था, किसी के 6:30, किसी के 7। सबकी मस्जिदों में इतना डिफरेंट टाइम था ना। 5:30 भी हुई है, कोई 5 बजे भी गया, कोई 5:30 गया, कोई 6 बजे गया, मतलब सबकी डिफरेंट। इसलिए ना ये लोग भी ना बड़ी जल्दी सुबह आ गए थे, और हमारे लड़के अभी तक गए हुए थे नमाज पढ़ने के लिए। तो इस वजह से ना पहले ये वाला काम खत्म करवाने के बाद ना फिर हमने यही प्लान किया था कि पहले ये काम खत्म करवा लेते हैं, फिर उसके बाद ना नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। खैर, मैंने आपको ईद मुबारक तो कहा है नहीं, आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। बाहर गाय की कुर्बानी हो रही थी और ये अंदर हो रही थी, क्योंकि इससे रोना जब्त नहीं हो रहा था। जरीश को बहुत रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा ही रो रही थी कि गाय की कुर्बानी हो गई है। मीन्स उसको इतनी उनसियत हो गई थी, इतनी, हालांकि बहुत ज़्यादा अटैच नहीं कि बिल्कुल पास जाके पकड़ के इस तरह करे वो करे, लेकिन ना फिर भी ना एक ना घर में जानवर भी रख लो ना, मैं इसी वजह से कोई जानवर भी नहीं घर में रखने देती। मैं कहती हूँ अहमद को ना रखा करो, ना रखो, क्योंकि जब किसी जानवर से बहुत ज़्यादा उनसियत हो जाती है ना, फिर उसका ना घर से जाना बर्दाश्त नहीं होता। वो यही वाला सीन होता है कि बड़ा फिर दिल को बहुत कुछ होने लग जाता है कि हाय अल्लाह अब ये जा रहा है। खैर जरीश को 1 घंटा 1.5 घंटा लगा थोड़ा सही होने में, फिर उसने अपने आप को समझा लिया तो चिल हो गई। जो इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई ना, उसको पता ही नहीं था कि वो रो रही है, और मैं उसकी ना वीडियो बना चुकी हुई हूँ क्योंकि उसने मुझे लगाने भी नहीं देनी थी। और ये जी बच्चा पार्टी के रेडी होने का टाइम आ गया है। बाय कसाई अपना काम कर रहे हैं और लड़के उनके हेल्पर बने हुए हैं, क्योंकि लड़के भी आप कसाई बने हैं संसारे नाल। मीन्स के कसाई के साथ भी और बड़े काम होते हैं जो लड़कों ने साथ चेक करना होता है। अहमद साहब बस आ चुका है, और मैं अंदर सेटअप लगाना, क्योंकि अंदर नीट एंड क्लीन हो चुका है सारा कुछ, और ना गाय का बाहर काम हो रहा था। अब वो अंदर आएंगे और यहाँ पे मीट बनेगा, और मीट रेडी करने का काम भी ना बड़ा लंबा होता है, बहुत ही लंबा काम होता है। हालांकि ये काम जो होता है ना बड़ा मैसी होता है, लेकिन इस काम की भी इतनी रौनक होती है घर में, माशाल्लाह इतनी रौनक होती है, इतना अच्छा लग रहा होता है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, गली में से कोई भी अगर रोड पे से गुजर रहा है ना, तो वो ज़रूर अंदर आएगा, देख कर जाएगा। अभी तक किसी ने ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ था। मीठी सवैयाँ आंटी ने सुबह बना ली थी, वो हम लोगों ने सब ने खा ली थी, और ना प्रॉपर, लेकिन ब्रेकफास्ट अभी तक किसी ने नहीं किया था। जरी सिमल ने वो बिल्कुल भी नहीं खाई थी, तो उन्होंने कहा था हमें नूडल्स बना दे, ईद वाले दिन भी नूडल्स बना दो। वो बस वही वाला सीन है कि नान चने वाला कोई हिसाब ही नहीं था कि बाहर से जाके फटाफट नान चने कोई पायशा पकड़ लाएं, क्योंकि आज बिल्कुल भी नहीं बाहर कुछ लगा होना था इस तरह का खाना पीना। तो बस फिर मैं क्या, चलो जी नूडल्स ही बना देनी, असी मिठा पा के खादा तो बच्चे नमकीन खुआ देने है, तो वही सवैयां ही है ना। मैंने सिमल कहा है और आप लोगों ने मुझे नहीं टोका। ओ यमुना कहना था। ओके जी, यमुना और जरीश को मैंने नूडल्स दे दिया और बाहर ये काम चल रहा है। अंकल ने पास बिठा बैठ कर उनसे वो काम करवाए हैं, कसाइयों से वो काम करवाए हैं कि मन तो लगता अगले साल साढ़े घर नहीं आएंगे। वो ये वाला सीन हुआ है। बोटी छोटी करो, प्यारी सी बनाओ, इस तरह बनाओ, उस तरह बनाओ, इसका छिछड़ा उतारो, इसके वो उतारो, ये उतारो। मीन्स के इतने प्यार मोहब्बत के साथ अंकल ने अपनी खाओ से पंगे लिए ना कि उसने गोश्त इतना अच्छा बनाया, इतना अच्छा, उसके पीसेस बड़े प्यारे किए हुए थे। और ये देखिए अंदर आ चुका है, और अब आंटी ना डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, क्योंकि साथ बाहर से जाता जा रहा था, बाहर से बाहर की तरफ भेजते जा रहे थे। कुछ अंदर ले आए, कुछ फैमिलीज के लिए अंदर ले आए, बाहर जो देना था वो बाहर से बाहर जाई जा रहा था। मीन्स के हर कोई बिजी था, हर हाथ बिजी था, हर कोई काम में बिजी हुआ था। कोई बर्तन को लगा है, कोई
हांडी बना रहा है, कोई बांट रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो ही कर रहा है। और ये ईद ना जरिश कह रही थी मामा ये है ईद, मीन्स कि हर साल उसको लगता होता है कि ईद थोड़ी सी डिफरेंट होगी, लेकिन बाद में ये कहती होती है ईद तो ईद ही नहीं लग रही है। अंकल है सारा गोश्त कुछ बांटा, अंदर आए तो जरिश कहती है दादा बू ईदी तो एटलीस्ट दे दे, हमें भी थोड़ी सी ईद शीद लगे, कुछ हमें लगे कि आज ईद है। क्योंकि बच्चे को तो सिर्फ ईदी से कंसर्न होता है, उनको क्या गोश्त से, उन्होंने की लगे कि गाय है, कुर्बानी की है, बकरा किया है, क्या किया है, बस उन्हें चाहिए पैसे पैसे पैसे। सुबह से काम शाम लगी हुई थी, बस वो 2-3 बाइट्स मैंने सवैयों की खाई हुई थी, इतनी शदीद भूख लगी हुई थी। हम दस सब कहते हैं चलो आओ गोश्त बांटने जाते हैं। फिर मैं गाड़ी में बैठ कर अपना खाना मैंने साथ रख लिया, मैंने कहा इसको मैं चाहती हूँ, और उम्मी भी सोई हुई थी, उसको भी ऐसे उठा के ले गई, यमुना भी साथ बैठ गई, और अब मैं जा रही हूँ गोश्त बांटने के लिए, और साथ मैंने अपना खाना रख लिया, अपनी ड्रिंक रख लिया। मैं मज़े से इंजॉय करती खाती पीती जाऊंगी, क्योंकि मुझे फिर यही था कि रास्ते में तो कुछ भी नहीं लगा होगा, कहीं भी कुछ ऐसा ऐसा खाने वाला सीन नहीं होगा, ले दे के फिर वही मैं चिप्सा ही खाई जाऊंगी, चपड़ा करती स्नैक्स ही खाती रहूंगी। तो फिर मैंने कहा चलो जी खाना साथ रखती हूँ, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है और अब हम निकल चुके हैं, और बारी बारी डिस्ट्रीब्यूट करते 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 कहाँ पहुँचते हैं, कब पहुँचते हैं, ये आप लोग मेरे साथ साथ चलें। सबसे पहले हम लालीबा जी की तरफ पहुंच गए हैं, अंकल की भांजी की तरफ, आंटी की कज़न की तरफ, अब्बा जी की कज़न की तरफ, मीन्स के ये बड़े रिलेशन है इनके साथ। तो अब हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। मैंने कहा दस साहब ज़रा इसी उसी लाई रखो, तो सन गड्डी च बाई रखो, मीन्स के हमने बाहर नहीं आना। अगर हम हर किसी के घर उतरते ना तो वो तो मीट का तो बुरा हशर हो गया होना था, पानी पानी बन जाना था। तो बस मैं अंकल से कहती थी अंकल ये वाला इनको दे दें, ये वाला इनको दे दो, ये वाला इनको। मैं गाड़ी में सिर्फ ये बताने के लिए मौजूद थी कि इसको ये देना, इसको ये देना, इसको ये देना, इसको वो देना तो बस फिर ऐसे ही हम देते दिलाते। अब ये हमारा पहला घर था, और अब हम पहुंच लगे हैं दूसरे घर में, और ये आ गया है घर। आप लोग को थोड़ा सा पहचान तो हो ही गई होगी, क्योंकि आए रोज से मैं तो पहुंची होनी है, मीन्स के काफ़ी बार मैं इधर का व्लॉग बना चुकी हुई हूँ। और अब हम पहुँच चुके हैं ताई रसिया की तरफ। यहाँ पर भी ताई रज़िया ने बहुत फोर्स किया अंदर आए अंदर आए अंदर आए, लेकिन वो वाला हाल, वही वाली बातें मुझे हर जगह रिपीट करनी पड़ रही थी कि नहीं जी गोश्त का बहुत बुरा हाल हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे उतरूँ। मैंने कहा 10,000 सन फिर डक दो बीच तो जाओ तुसी अंदर मिल मुल के आओ। वो वाला सीन था कि मैं बच्चों को लेकर अंदर काबू करके बैठी हुई थी कि ना बस यहाँ पे एक एक मिनट सबको पकड़ाते हुए जाना। ये एक 2 मिनट पकड़ाते तो इतना टाइम लग गया था। दोपहर के निकले मैं रात को घर पहुँचेंगे हम, तुम चलो तो देखो तो सही कि पहुँचते उसी कितने पहुँच जाना है। मैं ना पता क्या सोची थी, मैं कह रही थी या अल्लाह जब ये गोश्त मारने की बारी आती है ना, ये वाला सीन जब चल रहा होता है ये कुर्बानी का, तो एक दिन के लिए सर्दी भेज दिया करें, एक दिन के लिए अच्छा मौसम होना चाहिए। लेकिन कल इतनी गर्मी थी, ईद वाले दिन का भी लोग है ना, इंतहाई शदीद गर्मी थी। गर्मी मतलब ये थी कि सूरज बड़ा ही चमकदा धमकदा पिया सी। तो ये ना भाई जी बाहर आए, मैंने इनको दूर से कैप्चर कर लिया। मैंने कहा ये उनके ना लबीका का कज़न है उसामा, तो मैंने कहा ये सबसे शर्मीला बच्चा है उसको भी क्या पता हो कि अंदर कौन सी आपी बैठी हुई है, तूफान आपी बैठी हुई है जिन्होंने इनको भी कैप्चर कर लिया है। चले जी थोड़ा चप्पड़ कर लेते हैं। अब आंटी सिमी की तरफ से भी हम निकल चुके हैं। अब आगे कहाँ जाना है, चलते हैं, एक और घर है यहाँ पे करीब। अब उधर जाते हैं, उधर जाकर देते हैं और फिर देखो क्या होता है। बस इसी तरह सारे घरों में देते गए। इसी तरह का हमारा सारा दिन था। फिर एंड पे लास्ट में जरी जिमल ने कहा हुआ था हाला जानी की तरफ हमने लास्ट में पहुंचना है, और मैं अपनी बहन की तरफ पहुंच गई और द्रम जाके बैठते लेट गई हूँ। मैं क्या हुनमन कोई ना छेड़े, क्योंकि ये लास्ट घर था जहाँ पे मैंने मीट पकड़ाना था, और यहाँ पे सुकून से फिर 2 घंटे में यहाँ पे लेटी रही और बहुत मज़ा आया। यहाँ पे मेरे बच्चों ने वो मस्तियाँ की वो क्योंकि इनको बच्चों को आपस में मिल के ना बड़ा मज़ा आता है। और कहती जरी यमुना कहती हैं कि सबसे अच्छे घर में अब हम पहुंचे हैं, क्योंकि ना बच्चों को अच्छा लगता है अपने ना एज फेलो के साथ मिलकर। बस यही था मेरा दिन, और बहुत ही अल्लाह का शुक्र है, इंतहाई अच्छा दिन गुजरा है। अल्लाह का लाख शुक्र है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट डे के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।